आज हम लोग जिस गांव में हैं, इस गांव की अभी खूब चर्चा चल रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो बस्तर के सांसद दीपक बैज जी हैं, उनका गृह ग्राम है। और इस गांव में हर साल मेला तो लगता था, पर इस साल कुछ खास है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर खेल प्रतियोगिता से लेकर के बड़े बड़े झूले या कई जो मेला होता है उस प्रकार का यहाँ आयोजन किया गया है। इससे पहले मेला होता था, पर वो गुड़ी स्तर पे होता था, छोटी मोटी दुकानें लगती थी। लेकिन इस बार खेल का आयोजन किया जाना, युवाओं को अवसर देना, ऐसी कई जो चीज़ें हैं ये सांसद दीपक बैज जी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम बताएंगे? सुखनाथ सिन्हा जी हमारे साथ में है। तो इनसे हम दो चार बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जब सांसद दीपक बैज जी विधायक थे और अब जब सांसद बन गए हैं, तो इस गांव की स्थिति क्या है? सभी व्यवस्थाएं हैं इस गांव में? ठीक है, सब व्यवस्था है। पानी का व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था तो सब जगह लगाई गई है, हर ग्राम पंचायत लगाई गई है, सब ठीक चल रहा है। ये हमारे जो माननीय सांसद जी उनका गृह ग्राम है, तो आपको लगता है कि बाकी जगह से कुछ बेहतर है या फिर सेम ही है सब जगह? नहीं भी उतना खास नहीं है भैया, लेकिन मेन जगह पर ठीक चल रहा है भैया, जहाँ जहाँ पहुँच है तो ठीक चल रहा है। चलिए ठीक है। तो आज जो ये यहाँ खेल कूद चल रहा है, इसमें क्या और भी कई आसपास के गांव के बच्चे शामिल हैं, युवा शामिल हैं, या फिर बस इसी गांव के हैं? हाँ भैया, पूरा बीजापुर से है भैया, जो कांग्रेस से है, पूरा खेलने आए हैं, संभाग स्तरीय। संभाग। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पर जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मैडम लोग हैं, इनके द्वारा जो यहाँ पर मेला देखने लोग आ रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है कुपोषण से रिलेटेड कि किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। तो इनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर ये बताते क्या हैं और कैसे लोग को कुपोषण की कैटेगरी में रखा जाता है और किस प्रकार से ये जो है जानकारी ग्रामीणों को दे रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम श्रीमती संतोषी सेठी है। मैं गड़िया में आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ। हमारे यहाँ जो भी प्रदर्शनी में आते हैं तो लोग बताते हैं कि यहाँ वज़न भी लिया जाता है, और जो कम वज़न में आते हैं, जैसे कि लाल ग्रेड में आते हैं तो गंभीर कुपोषित हैं, और पीला ग्रेड में है तो मध्यम कुपोषित हैं, और जो हरा ग्रेड में है तो सामान्य हैं। सामान्य बच्चे तो ठीक हैं, और मध्यम बच्चे हैं उनको घर में रखकर ये सब खिलाया जाता है, जैसे भाजी हुआ, पपीता हुआ, लौकी हुआ, जो भी घर में जो सामान्य चीज़ मिलता है हमको, मौसमी चीज़, उसको खिलाते हैं तो बच्चा कुपोषित से दूर हो जाता है। और गर्भवती माता भी खाने से बच्चे, सामान्य बच्चे को जन्म देती है। और जो बच्चा रेड में आता है, लाल कलर में आता है, वो गंभीर कुपोषित है, हम उसको घर में ना रख के हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। तो कैसे जानते हो कुपोषित है नहीं है, देख करके या फिर वजन लेकर के? वजन लिया जाता है तो वो रेड कलर में आ जाता है, जैसे बहुत कम है 1 साल का बच्चा, हाँ, वृद्धि चार्ट में भी और इसमें भी वजन लेके लाल कलर आ गया बच्चा तो वो गंभीर कुपोषित है। तो उसको एनआरसी में रखा जाता है, एनआरसी में भी ठीक नहीं हुआ तो आगे ले जाके उसका देखभाल किया जाता है। कब से प्रदर्शन लगी हुई है? कल परसों से, ये तीसरा दिन है आज। कब तक चलेगा? आज लास्ट है जी। तो बीते 2 दिनों में क्या ऐसे कोई गंभीर कुपोषित बच्चे मिले हैं या फिर? अभी तक तो 1-2 मिले ही हैं। अच्छा, तो उनकी जानकारी ऊपर भेज दी गई है जी, एनआरसी के लिए बोल दिया गया है, और कल परसों हम ही लोग भी एनआरसी ले जा सकते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? एनआरसी में हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, उसरी बेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र लेके जाते हैं। जी जी, ठीक, धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर और भी कई प्रदर्शन लगी हुई है, जहाँ पर हम जाके जानने की कोशिश करेंगे कि कई विभागों से यहाँ पर प्रदर्शन लगाया गया और किस प्रकार की जानकारी जो है यहाँ के जनता को दी जा रही है। एक और प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है जो है कृषि विभाग का, और यहाँ पर कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
तो हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम बताइएगा। दीनबंधु कश्यप, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। दीनबंधु जी हमारे साथ में है। दीनबंधु जी जरा हमको बताएंगे विस्तार से कि क्या कुछ जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है और किन ग्रामीणों को दी जाती है, क्या सिर्फ किसानों को जानकारी दी जा रही है या फिर संपूर्ण जो आसपास के जो ग्रामीण आ रहे हैं उनको दी जा रही है जानकारी? ये हमारे विभाग में अभी वर्तमान में कई योजनाएं संचालित हैं। जैसे अभी यहाँ पे है शाकंभरी योजना के तहत ये पंप रखा हुआ है, बौद्ध संरक्षण योजना के तहत ये रखा हुआ है, अपना स्प्रेयर रखा हुआ है। और यहाँ पे जो जानकारी देने की बात जो कर रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी आते हैं, चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी, जो भी आता है, हमारे विभाग में जो योजनाएं अभी वर्तमान में संचालित है हमारे द्वारा दी जा रही है। तो ये जो पौधे होते यहाँ पर रखे हुए हैं दीनबंधु जी, क्या इन सब का वितरण किया जाता है या फिर इसके लिए आप कोई पैसे दे के ले सकते हैं या फिर ऐसे ही? ये जो है ये हॉर्टिकल्चर का है, उद्यानिकी विभाग का है। वो हाँ, प्लांटेशन के अंतर्गत है। उनसे संबंधित अधिकारी अभी है नहीं, तो उनकी जानकारी उनसे ही अच्छी तरह से प्राप्त होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और प्रदर्शन लगी हुई है जो है शिक्षा विभाग की ओर से, जहाँ पर बच्चों के द्वारा कई मॉडल्स आप देख सकते हैं बनाई गई है। इसके द्वारा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो ग्रामीणों और बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की जानकारी और किस वर्ग के लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम श्रीमती हीरमती भारद्वाज है और मेरा नाम हीरमती भारद्वाज है। मैं प्राथमिक शाला उसरी बेड़ा में हूँ, मैं पदस्थ हूँ। मैं संकुल मेरा उसरी बेड़ा है, विकासखंड लौंडीगुड़ा सर। हम और इस गड़िया महोत्सव में हमारे इस शिक्षा विभाग से यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है, जहाँ सभी स्कूलों के कुछ कुछ जो मॉडल्स हैं जो बच्चे स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं, उस मॉडल को यहाँ हम प्रदर्शनी के रूप में रखें। क्योंकि ये जो मेला का माहौल होता है, वहाँ पूरा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चे भी मेला में सम्मिलित होते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं इस प्रदर्शनी लगा के कि जो हमारे जो बच्चे हैं आज जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं। और सोलर सिस्टम जिसमें खेती करते हैं बच्चे स्वयं से बनाए हैं। उसके अतिरिक्त जैसे हम जो TLM बनाए हैं, जो पढ़ने के लिए भी सुविधा होता है, साथ में हमारा समझ भी बहुत अच्छे से बनता है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे रखे हैं ताकि जो बच्चे ग्राम के बच्चे हैं वो आए और इन सबको देख के बहुत अच्छे से सीखे। तो ये सभी प्रदर्शनी हम इस महोत्सव में लगाएं। थैंक यू। जी जी। वर्षों के बाद जब माननीय दीपक बैज जी विधायक थे, उसके बाद से जब सांसद बने, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस गांव गड़िया में उनके गृह ग्राम में कई प्रकार की सुविधाओं को लेकर के शिविर लगाया गया है। इससे पहले हम आपको दिखाया कृषि विभाग से रिलेटेड था, तो कहीं खाद्य से रिलेटेड था, कई प्रकार की यहाँ पर जो है शिविर लगाई गई है, जिसमें एक शिविर ऐसा भी है जिसमें अपना स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कई प्रकार के टेस्ट यहाँ पर लोगों का किया जा रहा है। अक्सर होता क्या है, कई जो अंदरूनी इलाकों में लोग रहते हैं वो आसानी से बाहर आते नहीं। मेला या मंडी जब होता है उस वक्त वो आते हैं घूमने के लिए, तो एक अच्छा अवसर होता है कि अगर कोई कुपोषित है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे में जांच करके ये जाना जा सकता है और उन्हें उपचार के लिए या तो मेडिसिन या फिर रेफर किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त गड़िया के शिविर में मौजूद हैं डॉक्टर PK मेहर। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की जानकारी जो है यहाँ पर जो मेला मंडी देखने आ रहे हैं लोग, उनको दी जा रही है स्वास्थ्य से रिलेटेड। बताएंगे सर? हाँ बोलिए। यहाँ सभी प्रकार मरीज लोगों का इलाज किया जाता है। सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, कुपोषित गर्भवती महिला लोगों का जांच, खून वगैरह जांच हो रहा है और दस्त वगैरह मरीज लोग आने से वो होता है। यहाँ ड्रेसिंग करने का व्यवस्था है, TT वगैरह लगा रहे हैं, हर दवाई का बांट रहे हैं, सब व्यवस्था है।